Hello students, myself Suman. Welcome to my Universal Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 8th English course book Honey Dew of NCRT pattern. Chapter number 6. This is stories form. In my previous videos, I explained the first and second part of this chapter. In this video, we will continue with this chapter 6 and part number 3. Let's start. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. Movement, हलचल, उसके सामने कुछ हलचल हुई और वो कौन जॉडी पीछे की तरफ लुढ़क गया. The fawn lifted its face to his. Fawn हिरण के बच्चे ने क्या किया? अपना चेहरा ऊपर उठाया. It turned its head with a wide wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It turned its head. इसने अपना सिर घुमाया with a wide चौड़ी wondering एक बहुत ही आश्चर्यजनक गति के साथ स्पीड के साथ और जिसकी आंसुओं से भरी हुई आंखों ने जोड़ी को अंदर तक हिला दिया. मतलब वो बहुत ज्यादा शॉक हुआ. It was quivering. यह कांप रहा था. It made no effort to rise or run. इससे ना तो उठने का प्रयास किया और ना ही वहां से भागने का प्रयास किया. जॉडी could not trust himself to move. जॉडी भी उसे खुद पर यकीन नहीं कर सका कि वो हिल डुल सकता है. He whispered, "It's me. ये मैं हूँ." The fawn lifted its nose, scenting him. हिरण के बच्चे ने अपनी नाक उठाई, उसे मैंने सूंघा. He reached out one hand. उसने अपना एक हाथ उठाया and laid it on the soft neck और उसकी मुलायम गर्दन पर रख दिया. The touch made him delirious. और जिसने वो चुअन थी, वो जो स्पर्श था, उसने उसे क्या बनाया? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया. He moved forward on all fours until he was close beside it. वह यानी कि जॉडी अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों पर तब तक चलता रहा जब तक वो बिल्कुल उसके पास नहीं पहुंच गया. He put his arms around its body. उसने अपनी किसने जॉडी ने अपनी बाजू जो थी अपनी बाहें जो थी उसकी बॉडी उसके शरीर की चारों तरफ डाल दी. A light convulsion passed over it. एक हल्की सी कंपन उसके शरीर में आई. But it did not stir. लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं हिला. He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer. China deer means a clear deer. चीनी मिट्टी से बनने वाला एक खिलौना जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता था. He stroked its sides. उसने बहुत ही gently मतलब क्या होता है? बहुत ही आराम से कोमलता से उसे ऐसे सहलाया जैसे कि वो एक चाइना डियर हो, एक चीनी मिट्टी से बना हिरने का बच्चा हो. And he might break it. और वो उसे तोड़ सकता था. Its skin was very soft. इसकी स्किन थी, इसकी त्वचा थी, बहुत ही ज़्यादा मुलायम थी. It was sleek. Sleek मतलब स्मूथ, बहुत ही मुलायम. And shiny और चमकदार थी, मतलब उसमें से उसकी चमक थी. And had a sweet scent of grass. और उसमें से घास की बहुत ही मीठी सुगंध आ रही थी. He rose slowly. वह धीरे से उठा and lifted the fawn from the ground. और उसने fawn को यानी कि हिरनी के बच्चे को जमीन से उठाया. Its legs hung limply. लिम्पली क्या होती है? जिसमें कोई जान ना हो, लंगड़ाने वाली. उसकी जो टांगे थी वो लटक रही थी. They were surprisingly long. वो आश्चर्यजनक रूप से लंबी थी. And he had to hoist the fawn as high as possible under his arms. और उसे इस हिरनी के बच्चे को जितना भी हो सका, उसे संभव हो सका, अपनी बाजू से उसे ऊपर उठाना पड़ा. He was afraid that it might kick. वो डर रहा था कि शायद वो उसे किक मार दे, उसे टांगे मारे. And bleed at sight. और bleed मतलब मिमियाना, बोलना, कि वो मिमियाना शुरू कर दे. And smell of its mother. किस लिए? अपनी माता की, अपनी माँ की गंध को पाकर, उसकी सुगंध को पाकर वो कहीं मिमियाना या उसे मारना ना शुरू कर दे. वो डर रहा था. He scouted the clearing and pushed his way into the thicket. He scouted the clearing.
उसने क्या किया, जो क्लियरिंग थी, जो साफ भूमि थी, उसके किनारे किनारे पर चला एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और वो घनी झाड़ियों में से उसने अपना रास्ता बनाया। बट वाज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, उसके लिए उसके लिए इस बोझ के साथ क्या था, आगे बढ़ना, उससे लड़ना, इनकी झाड़ियों से निकलना बहुत मुश्किल था। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस, जो फॉन की टांगे थी वो बुशेस में, झाड़ियों में पकड़ी जाती, उलझ जाती। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद फ्रीडम, और वो उन्हें आज़ादी से, किसे, वो फोन का बच्चा जो था, जो फोन था, जो हिरनी का बच्चा था, वो उसे अपने आप उठा नहीं सकता था। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, उसने, जॉडी ने, हिरनी के बच्चे के चेहरे को, प्रिकलिंग वाइन्स, क्या होती हैं प्रिकलिंग वाइन्स, कांटे वाली बेलें, जो कंटीली बेल थी, उससे उसे बचाने की पूरी कोशिश की। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, ठीक है, उसका जो सिर था, क्या कर रहा था वो, बॉब्ड, मतलब लटक रहा था, किसकी तरह, ऊपर नीचे झूल रहा था वो, विद स्ट्राइड, उसके तेज चलने से। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसका दिल जो था वो क्या था, बहुत ज़्यादा धड़क रहा था, कैसे, विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, कि उसने, उस हिरनी के बच्चे ने उसको स्वीकार कर लिया था, उसे अपना मान लिया था। रीच द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड until he came to the intersection with the road home. He reached the trail, वह एक आम रास्ते पर, जो वहाँ रास्ते बने थे वहाँ पहुँच गया, और जितनी तेज़ी से वो चल सकता था उतनी तेज़ी से वो चला, जब तक कि वो उस रास्ते पर नहीं पहुँच गया, उस मोड़ तक नहीं पहुँच गया, इंटरसेक्शन मींस उस मोड़ तक नहीं पहुँच गया, वो सड़क पर, जो सड़क उसके घर के तरफ जाती थी। ही स्टॉप टू रेस्ट, वो आराम करने के लिए रुका, एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और उसने उस फोन को, हिरनी के बच्चे को क्या किया, उसके डैंगलिंग, उसके लड़खड़ाते हुए टांगों पर से खड़ा कर दिया। इट वेवर्ड ऑन देम, वो क्या हो रहा था, आगे पीछे हो रहा था, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था, वो उसको अपनी टांगों में खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो झूल रहा था, इस तरह से आगे पीछे हो रहा था। इट लुक्ड एट हिम एंड प्लेटेड, उस हिरनी के बच्चे ने जॉली को देखा और में आया। He said enchanted, I will carry you after I get my breath. उसने कहा, कैसे, थोड़ा सा उसकी बात सुनते उसने कहा कि मैं आपको उठा लूंगा, थोड़ा सा सांस लेने के बाद। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. तब उसे अपने पिताजी की बात याद आई कि एक हिरनी का बच्चा जिसे आप गोद में उठा लेते हो, वो आपके पीछे पीछे आने लगता है। He started away slowly. तो उसने क्या किया, धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और जो फोन था, जो हिरनी का बच्चा था, वो उसके धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। ही केम बैक टू इट, जो इसके पीछे पीछे आया, वापस आया, एंड स्टॉक्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन, ठीक है, उसे थपथपाया और फिर चल पड़ा। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम, उस फोन ने कुछ लड़खड़ाते हुए कदम उसकी तरफ रखे, एंड क्राइड पिटियसली, और वो पिटियसली, दया से, दीनता से चिल्लाया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, यह उसके साथ जाना चाहता था, मतलब उसके पीछे जाना चाहता था। इट बिलोंग टू हिम, यह उसका था। इट वॉज हिज ओन, उसका अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद दिस जॉय, मतलब जोली इतना खुश था, वो खुशी से झूम उठा। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वह उसे पुचकारना, उसे प्यार करना चाहता था। एंड टू रन एंड रॉम्प विद इट, उसके साथ दौड़ना और खेलना चाहता था। रॉम्प मीन्स प्ले। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और उसे अपने साथ आने के लिए उसे पुकारना, उसे कहना चाहता था। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी उसे डराने की। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाया, एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, और अपने सामने की तरफ अपनी दोनों बाजुओं पर उसने उठा लिया। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना किसी कोशिश के, बिना किसी प्रयास के चल रहा था। हिज आर्म्स बिगन टू एक, उसकी जो आर्म्स से उसके बाजू से दर्द होने लगी। एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और उसे रुकना पड़ा। व्हेन ही वॉक्ड ऑन, जब वो चलता रहा था,
द फोन फॉलोड हिम एट वंस। तो चलो वो जो फोन था हिरनी का बच्चा वो उसके पीछे चलने लगा। ही allowed it to walk a little distance। जॉर्ज ने उसे कुछ दूर तक चलने दिया। then picked it up again और फिर दोबारा से उठा लिया। the distance home was nothing। अब उसका घर जो था वो ज़्यादा दूर नहीं था। he could have walked all day and into the night। वो पूरा दिन और रात उसे उठाकर और अपने पीछे आता देखकर क्या था वो चल सकता था। He was wet with sweat। वो पसीने से भीग चुका था। But a light breeze blew through the June morning। लेकिन जून की उस सुबह में बहुत ही हल्की पवन उसे ठंडक पहुंचा रही थी। The sky was as clear as spring water in a blue china cup। जिस प्रकार नीले रंग की चीनी मिट्टी के प्याले में एक कप में पानी होता है झरने का, ऐसे ही आसमान जो था उसका जो था वो साफ था। He came to the clearing। वो साफ जगह पर आ गया। It was fresh and green after the night's rain। रात की बारिश से वो ताज़ा लग रहा था और वहाँ उसे क्या लग रहा था ग्रीनीनेस, ग्रीनरी थी वहाँ पर। उसे वहाँ पर हरियाली दिखाई दी। वो हरियाली से भरा हुआ था। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it। He fumbled with the latch मतलब चिटकनी, ठीक है। वह संघर्ष करता था, थोड़ा स्ट्रगल करता था और अंत में क्या हुआ, एंड में उसे फाइनली obliged उसे उस पर काबू पाने के लिए, किस पर, उसको मैनेज करने के लिए फ़ोन को उसे नीचे उतारना पड़ा। Then he had an idea। उसे एक विचार आया। He would walk into the house। वो घर की तरफ चलेगा और into Penny's bedroom। सीधे पैनी के बेडरूम यानी कि जो अपने पिता हैं उनके कमरे में जाएगा। With the phone walking behind him। अपने पीछे पीछे उस शावक के साथ, उस बच्चे के साथ जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। But at the steps लेकिन सीढ़ियों पर the phone balked and refused to climb them। क्या हुआ, balked, वो सीढ़ियों पर क्या हुआ, उसे निराश कर दिया क्योंकि उसे उम्मीद थी उसे पीछे पीछे आएगा, लेकिन वो आया नहीं। और हिरनी के बच्चे ने, उस फोन ने ऊपर चढ़ने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। He picked it up। अब जॉय ने उसे उठाया and went to his father। अपने पिता की तरफ गया। Penny lay with closed eyes। पेनी अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जॉडी called, पालुक, पिताजी देखिए। Penny turned his head। पेनी ने अपना सिर घुमाया। जॉडी stood beside him। जॉडी उसके साथ खड़ा था, उसके पास खड़ा था। The fawn clutched hard against him। fawn मतलब जो हिरनी का बच्चा था वो उसके साथ hard against चिपका हुआ था, उसके साथ जुड़ा हुआ था। It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's। पेनी को ऐसा लगा कि लड़के की आंखें भी, कि उसके बेटे की आंखें भी उस फोन की आंखों की तरह ही चमकीली थी। He said, I'm glad you found him। मुझे खुशी है कि आपने इसे ढूंढ लिया। Jody then went to the kitchen। जोड़ी तब रसोई घर में गया। The fawn wobbled after him। ठीक है, तो जो हिरन के शावक था, जो बच्चा था, वो भी उसके पीछे गया। wobbled मुंह हिलते हुए, डगमगाते हुए। A pan of morning's milk stood in the kitchen safe। सुबह की जो दूध आता है सुबह, उसका एक बर्तन रसोई की अलमारी में रखा था। He poured milk। The cream had risen on it। उसके ऊपर मलाई आ चुकी थी। He skimmed the cream into a jug। उसने क्या किया, उसने मलाई को स्किम कर दिया, हटा दिया, छान लिया और दूध को एक किस में डाला, जग में डाल दिया। He poured milk into a small quart। उसने छोटे से कमंडल में दूध डाला। He held it out to the fawn। और उसने उसके सामने रख दिया। It buried it। ने किया, उसने उसे सूंघा और तय कर दिया। Suddenly smelling the milk। दूध को सूंघते हुए उसे थोड़ा सा धकेल दिया। He saved it precariously। उसने सावधानी से उसे बचाया। From spilling, किसे, बह जाने से, गिर जाने से। Over the floor, फर्श पर गिरने से उसने दूध को बचा लिया। It could make nothing of the milk in the quart। अब वो उस जग में दूध का कुछ भी नहीं कर सकता था। तो क्या सोचा उसने, He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth। उसने जॉली ने अपनी उंगलियां जो थी वो मिल्क में डाली, दूध में डाली और उन्हें फोनी के जो फोन का सॉफ्ट वेट माउथ था, गीला माउथ था, उसके अंदर उसने डाल दिया। इट सक्ड ग्रीली। जो हिरनी का बच्चा था उसने उसकी जो उंगलियां थी, जो फिंगर्स थी,
उसे लालच से क्या किया, उसे सक किया, मतलब उसे चाटने लगा, वो चूसने लगा। When he withdrew them, जब उसने उसे बाहर निकाल लिया, it bleated frantically. frantic मतलब उसने उत्सुकता पूर्वक, वो क्या किया उसने, bleated मिमियाया, and butted him, और उसे क्या किया, धकेला, टक्कर मारी। अब जॉनी ने क्या किया, फिर दोबारा से he dipped his fingers again, और जैसे ही उसने अपने फिर दोबारा से उसने फिंगर्स उसमें डाली, किसमें, दूध में डाली, एंड एज अ फॉन सक्ड, और जैसे ही उस फॉन ने उसको क्या किया, सक किया, उन्हें चूसा, उन्हें चाटा, ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, उसने धीरे से अपनी उंगलियों को मिल्क की तरफ ले गया, ठीक है। द फॉन ब्लू, अब जो फॉन था ब्लू नीचे झुका, सक्ड एंड स्नॉटेड, उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे नाक से उसकी आवाज़ आने लगी, सक्ड, उस दूध को वो पीने लगा, उसको चूसने लगा, और स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, उसने अपने छोटे छोटे जो हूफ से जो पैर थे वो अधीरतापूर्वक जो थे वो जमीन पर पटके, मतलब उसे और दूध चाहिए था, एज लॉन्ग एज इफ हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, जब तक कि उसने अपनी उंगलियों को, यानी कि जितनी देर तक उसने अपनी उंगलियों को दूध के स्तर पर रखा, वो जो फॉन था, फॉन वॉज कंटेंट, वो संतुष्ट था, मतलब उसका पेट भर चुका था। इट क्लोज्ड इट्स आईज ड्रीमली, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, इट वॉज एस्टेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, तो उसकी जो जीभ थी उसको अपने हाथों पर महसूस करना उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, उसको मंत्रमुग्ध कर रहा था, कैस्टेसी, वो बहुत अच्छा लग रहा था उसे। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी छोटी जो पूंछ थी वो ऊपर नीचे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl of foam and gurgling, दूध का जो आखिरी बूंद थी, आखिरी घूंट जो था, वो एक फोम के रूप में, एक झाग के रूप में, और जैसे उसने गल्प किया, गरगल मतलब उसने निगल लिया, तो उस दूध को पूरा उस फोन ने, उस हिरनी के बच्चे ने उसे पी लिया। देखो जैसे पिक्चर में दिखा हुआ है, जॉडी ने उसको अपनी फिंगर्स को उसके मुंह में डाल रहा है दूध से, तो इस प्रकार जॉडी उसे अपने घर लाया और उसकी देखभाल की। So dear students, here our lesson ends. I hope all of you have understood it very well. Do like, share and subscribe my YouTube channel Story with Suman. Thank you.